हरे कृष्णा। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस महीने में की गई पूजा पाठ का फल अवश्य प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास के अनिवार्य नियम क्या क्या है, साल 2023 में कार्तिक का महीना कब से शुरू और कब समाप्त होगा, कार्तिक स्नान का सबसे उत्तम समय क्या होगा, तुलसी जी की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए, दीपदान कब और कहां करना चाहिए, कार्तिक मास के सबसे जरूरी और खास 7 नियम कौन कौन से हैं। अगर आप कार्तिक के पूरे महीने में पूजा ना कर पाए तो फिर पंचभीकु व्रत यानी कि अंतिम 5 दिनों के व्रत आप कैसे कर सकते हैं, कार्तिक के महीने में किन चीजों का दान करें, किन चीजों का ना करें, क्या चीज खानी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन पौधों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप जानेंगे कार्तिक मास की पूजा विधि के बारे में। भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय है और ऐसे में कार्तिक के महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से तुलसी जी की पूजा सुबह और शाम करता है, तुलसी जी को सींचता है, भगवान विष्णु उनके जीवन से सभी दुखों को दूर कर देते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा कब और कैसे की जाती है, ये भी आज आप जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही व्रत कथा सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साल 2023 में कार्तिक मास प्रारंभ होगा 29 अक्टूबर रविवार से और कार्तिक मास की समाप्ति होगी 27 नवंबर सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पंचभीकु यानी कि भीष्म पंचक व्रत की भी समाप्ति हो जाएगी। पंचभीकु व्रत प्रारंभ होंगे 23 नवंबर गुरुवार को देव उठान एकादशी से। पंचभीकु यानी भीष्म पंचक 5 दिनों के होते हैं, जो कि कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन होते हैं। इस बार कार्तिक मास की शुरुआत साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के साथ होगी, क्योंकि साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है वो 28 और 29 अक्टूबर के बीच में लगने वाला है। इसलिए जब आप कार्तिक मास के स्नान प्रारंभ करें उस समय आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि पूरे घर की शुद्धि करें, स्नान करें, सभी को हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य और आप भी नदी में स्नान न कर पाए तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें और उसके बाद मंदिर की सभी मूर्तियों को स्नान कराएं। मंदिर की मूर्तियों के वस्त्र बदले, ताजे फूलों की माला, ताजे फूल भगवान को अर्पित करें और विधि विधान से पूजा करके कार्तिक मास के स्नान का या कार्तिक मास के व्रतों का आपको संकल्प लेना चाहिए। ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो कार्तिक मास के पहले दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर दें। कार्तिक मास के नियमों के बारे में बताने से पहले आपको जानकारी देते हैं कि कार्तिक मास के मुख्य त्योहार और व्रत कौन कौन से हैं और कब कब रहेंगे। इस बार कार्तिक मास की शुरुआत होगी 1 नवंबर बुधवार को करवा चौथ के व्रत से। 5 नवंबर रविवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा, जिससे सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना से रखती है और इस दिन राधा कुंड स्नान भी किया जाएगा। 9 नवंबर गुरुवार को रमा एकादशी है और इसी दिन गोवत्स द्वादशी भी है, जब पहली बार भगवान कृष्ण ने गौ चराना प्रारंभ किया था। 10 दिसंबर शुक्रवार को धनतेरस, 11 नवंबर शनिवार को काली चौदस, 12 नवंबर रविवार को दिवाली और नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाएगा। 13 नवंबर सोमवार को कार्तिक अमावस्या का व्रत स्नान दान किया जाएगा। 14 नवंबर मंगलवार को गोवर्धन पूजा और भैया दूज का पर्व एक साथ मनाया जाएगा। 19 नवंबर रविवार को छठ पूजा रहेगी। 20 नवंबर सोमवार को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 21 नवंबर मंगलवार को अक्षय नवमी का व्रत रखा जाएगा। 23 नवंबर गुरुवार को देव उठान एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देव उठानी एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी और देव उठानी 11 भी कहते हैं। इस दिन से सभी शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और चातुर्मास की समाप्ति हो जाती है। 24 नवंबर शुक्रवार को तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह कराया जाएगा। तुलसी विवाह एकादशी के दिन भी किया जा सकता है। 25 नवंबर शनिवार को वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रहेगा। 26 नवंबर रविवार को देव दिवाली मनाई जाएगी और 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास की समाप्ति हो जाएगी।
सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो कार्तिक के महीने में परिवार के सभी सदस्य को कार्तिक स्नान करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। अगर सभी सदस्य पूजा ना कर पाए तो घर का कोई एक सदस्य भी कार्तिक स्नान के नियमों का पालन कर सकता है। जिस तरह युगों में सतयुग, तीर्थ स्थानों में बद्रीनाथ, नदियों में गंगा जी सर्वोत्तम मानी जाती है, उसी प्रकार हिंदी महीनों में सबसे उत्तम और सबसे पवित्र महीना माना जाता है कार्तिक का। देखा जाए तो कार्तिक महीने में ही सबसे ज्यादा हिंदू व्रत और त्योहार आते हैं। इसी महीने में भगवान विष्णु अपने 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन से ही सभी रुके हुए मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। ये पूरा महीना भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा पाने का भी महीना माना जाता है। इस महीने में किए गए स्नान का और दान का पुण्य अक्षय पुण्य माना जाता है, यानी कि जन्म जन्मांतर तक आप उसका पुण्य प्राप्त होता रहेगा। महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने का महीना होता है कार्तिक महीना। अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और कार्तिक के महीने में किस समय स्नान करना चाहिए, किस समय तुलसी जी का पूजन करना चाहिए और सूर्य देवता को जल किस समय देना चाहिए, क्या उगते सूरज को ही अर्घ्य देना चाहिए। जिन लोगों को सूरज दिखाई नहीं देता क्योंकि वो लोग सीधे सूरज देवता के दर्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे में अगर सूर्य देवता दिखाई ना दे तो आप किस तरह अर्घ्य दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही पूजा भी कर लेनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पूजा भी कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद अगर करते हैं तो सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। रही बात सूर्य देवता को अर्घ देने की, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं, चाहे सूर्योदय हुआ हो या नहीं, क्योंकि देखिए जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो हर तरह के पूजा पाठ के लिए, स्नान के लिए सबसे उत्तम, सबसे शुभ समय होता है। क्योंकि कहा जाता है कि हमारे शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और ब्रह्म मुहूर्त वही समय होता है जब ये 33 कोटि देवी देवता हमारे शरीर में जागृत अवस्था में होते हैं। इसी समय में हमारा मन भी एकाग्र अवस्था में रहता है, एक विशेष ऊर्जा हमारे शरीर में रहती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी विशेष मंत्र का जाप करना, ध्यान करना सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। जो लोग उगते सूरज को जल नहीं दे पाते या फिर सूर्य देवता के दर्शन नहीं कर पाते हो, तो आप कार्तिक महीने में सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच, या फिर अगर आपके पास हिंदू कैलेंडर है तो आप उसमें सूर्योदय का समय देखकर भी सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद आप चाहे तो दीपदान भी कर सकते हैं। आप चाहे बहते जल में, पवित्र नदी में, तालाब, कुंड, सरोवर में दीपदान कर सकते हैं, या तुलसी जी, आंवले के वृक्ष या पीपल के वृक्ष में भी आप दीपदान कर सकते हैं। जो भी लोग कार्तिक मास की पूजा करना चाहते हैं, यानी कि पूरे कार्तिक मास स्नान करना चाहते हैं, कार्तिक मास की पूजा करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे जरूरी जो विशेष नियम होते हैं, देखिए वैसे तो बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन कार्तिक मास में करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी नियम होता है वह होता है तुलसी जी की पूजा करना। अगर आपने अपने घर पर तुलसी जी नहीं लगाए हैं तो कार्तिक का महीना तुलसी जी का पौधा लगाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसलिए आप कार्तिक के पहले दिन ही घर में तुलसी जी का पौधा भी लगा सकते हैं। ध्यान रखना है कि पौधा एकदम छोटा ही लगाना चाहिए। अगर हो सके तो तुलसी की मंजरी भी आप गमले में लगा सकते हैं। अब बात आती है कि वो 7 विशेष नियम कौन कौन से हैं जिनका पालन कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को जरूर करना चाहिए। अगर आप इन 7 नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी एक नियम को पकड़ लीजिए और फिर पूरे कार्तिक मास सिर्फ एक नियम का पालन श्रद्धा पूर्वक करें। देखिए सबसे जरूरी बात की, अगर आप कार्तिक मास की पूजा कर रहे हैं तो आपके मन में ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि आप इन नियमों को जबरदस्ती या फिर मजबूरी में मान रहे हैं, क्योंकि जो भी नियम है वह भी बहुत पवित्र होते हैं। इन नियमों का पालन किया जाना होता है, इसलिए आपके लिए जो भी आसान हो उस एक नियम का पालन आप चाहे तो पूरी कार्तिक मास कर सकते हैं। नियमों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कार्तिक मास के पहले दिन ही आपको पूजा का, स्नान का, दीपदान जो भी आप नियम पालन कर सकते हैं उनका भी संकल्प पहले दिन ही लेना चाहिए। अब कार्तिक मास में जो नियम माने जाते हैं उनमें सबसे पहला नियम है
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा करना चाहिए। और कार्तिक मास की जो पूजा होती है वो अधिकतर महिलाएं ही करती है, लेकिन कार्तिक मास की पूजा हिंदू धर्म में कोई भी कर सकता है। इसलिए पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग जो भी सामर्थ्य रखते हैं वो सभी कार्तिक मास की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको स्नान कर लेना चाहिए। और सबसे ज्यादा अच्छा समय रहता है सुबह 4 बजे से 4:30 के बीच का। कार्तिक मास में सादे शीतल जल से स्नान करना चाहिए। लेकिन जो कार्तिक मास की पूजा करना चाहते हैं, अगर ऐसे लोगों में से किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है और अगर आप ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके लिए पहले है। साथ ही कार्तिक मास में पवित्र नदी में, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नदियों के जल में स्नान करने में असमर्थ हैं, तो आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर या किसी भी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय हर हर गंगे मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा नियम है तुलसी जी की पूजा करना, यानी कि हिंदू धर्म में जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की पूजा करता है उसके लिए सबसे अनिवार्य नियम होता है तुलसी पूजन। वैसे तो आप तुलसी की पूजा साल भर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक मास में की गई तुलसी जी की पूजा सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। तुलसी जी की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता और पुराणों में ऐसा भी कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी जी की पूजा करके गमले में एक दिया जलाने से सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि कार्तिक महीने में भगवान ना करे किसी के घर पर सूतक लग जाए, किसी के घर कोई मृत्यु हो जाए, तो उस समय फिर आपको कार्तिक मास की पूजा बीच में ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सूतक के समय कोई भी व्रत पूजा पाठ कुछ समय के लिए नहीं किए जाते हैं। तीसरा नियम है दीपदान। कार्तिक के महीने में आप नियम बना लीजिए कि आपको कोई भी एक जगह निश्चित करनी है और आप फिर पूरे कार्तिक के महीने उसी एक जगह पर दीपदान करें। आप चाहे सुबह दीपदान कर सके तो सुबह दीपदान करें। शाम का समय अगर आपके लिए ठीक है तो आप शाम के समय करें। आप चाहे अपने घर के आसपास किसी मंदिर में, आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे या फिर किसी पवित्र नदी में, तालाब में, कुंड या घर के आसपास किसी सुनसान जगह पर भी दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने का संकल्प पहले दिन ही ले लीजिएगा और फिर पूरे कार्तिक महीने आपको एक ही जगह पर दीपदान करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो आप कई जगह भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उस एक जगह को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दीपक आप चाहे तो तेल का, घी का, किसी भी चीज का जला सकते हैं। साथ ही कहते हैं कि दीपदान करने से घर का ही नहीं बल्कि जीवन का अंधेरा भी दूर हो जाता है। जितने भी दुख है वो सभी दूर हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपके घर में धन के भंडार भरती है। आपके घर में धन में वृद्धि और बरकत भी होती है। कार्तिक मास का चौथा नियम है दान करने का। कार्तिक मास में देखिए कुछ चीजों का दान विशेष रूप से करना चाहिए, जैसे कि आप इस महीने में तुलसी जी के पौधे का दान, किसी भी फलदार पौधे का दान, आंवले का पेड़ वृक्ष का दान तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप अन्न, गाय, भूमि, वस्त्र, गर्म कपड़ों का, जूते, चप्पल, कंबल का भी दान कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक चीज का दान अगर आपने किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर दिया तो इसका पुण्य आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होगा और आपके सभी दुख इस पुण्य से दूर हो जाते हैं। पांचवा नियम है जमीन पर सोना। कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को पूरे महीने धरती पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। जिस बिस्तर पर आप रोज सोते हैं उस पर नहीं सोना चाहिए और यह बिस्तर भी आप साफ सुथरा धुला हुआ इस्तेमाल करें। छठा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। व्रत रखने वाले जितने भी गृहस्थ लोग हैं उन्हें कार्तिक के महीने में तपस्वी के समान आचरण करना चाहिए, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ साथ कम से कम बोलना चाहिए, किसी की निंदा, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की चोरी, झूठ या पाप नहीं करना चाहिए। साथ ही तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहार, लहसुन, प्याज, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आदि नशीली चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब के अलावा कार्तिक महीने में शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन ही तेल लगाना शुभ माना जाता है। सातवां नियम है कार्तिक महीने में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि बैंगन, करेला और हरी सब्जियों में पालक,
मेथी, बथुआ और साथ ही कुछ दालें हैं, जैसे कि द्विदलना दाल, यानी कि 2 भागों में बट जाती है वह वाली दाल, जैसे कि चना, उड़द, मूंग, मसूर। इनका सेवन भी नहीं किया जाता है। कार्तिक मास में हर दिन नियम से आपको कार्तिक मास की कथाएं सुननी चाहिए। कार्तिक मास का महात्म्य प्रतिदिन सुनना चाहिए, जिसकी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। कुछ लोग कार्तिक मास में पूरे महीने केवल एक समय भोजन करने का भी संकल्प लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते आए हैं पहले से तो कर सकते हैं। साथ ही कार्तिक महीने में श्रीमद् भागवत गीता का, रामायण का, श्रीमद् भागवत गीता के साथ साथ विष्णु सहस्त्रनाम आदि स्तोत्र का भी पाठ करना उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास के स्वामी होते हैं भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, इसलिए इस महीने में कार्तिकेय भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के नाम पर कार्तिक मास का नाम पड़ा है। कहा जाता है कि कार्तिक महीने में ही कुमार कार्तिकेय ने देवताओं का सेनापति बनकर तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था और फिर से देवताओं को उनका स्वर्ग लोक वापस दिलाया था। कार्तिक के महीने में जो भी व्यक्ति मंदिर के घाटों की सफाई करता है तो ऐसा व्यक्ति अपने अगले जन्म में बहुत धनवान बनता है। ऐसे व्यक्ति का तो देवता भी आदर करते हैं और वह लोक परलोक में भी सम्मान प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया था कि कार्तिक महीने में मंदिरों की सफाई करने के कारण ही उनको धन संपदा का सुख प्राप्त हुआ था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।